नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी और आज इस स्पेशल कवरेज में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्ती। आज जैसा कि आप सभी को मालूम है 1 अगस्त 2021 है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे है, दोस्ती दिवस है। खुशी का माहौल है उन मित्रों के लिए जो आपस में संयुक्त रूप से रह के समस्याओं के समाधान के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने में और खेलो दुनिया में भी अहम योगदान निभाते हैं। जैसा कि दोस्ती है जो विश्व को एक साथ बांधे रख सकती है, ये सबसे अहम बात है। इसमें बहुत ही उसका जो मर्म और विश्लेषण जब अपन करेंगे, हम लोग करेंगे, तो हम जानेंगे कि किस प्रकार दोस्ती महत्वपूर्ण है पूरे विश्व को एक साथ बांधे रखने में। अगर दोस्ती नहीं हो तो किस प्रकार जो है मतभेद होते हैं, वर्ल्ड वार तक हो जाते हैं। तो ये दोस्ती की अहम पहल है। इसी दोस्ती के मौके पर चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पलों की जो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अनुभव किए होंगे और जो अभी दोस्ती के इनिशियल स्टेज पे यानी बच्चे हैं वो अभी कर रहे होंगे। बचपन की दोस्ती शरीर से स्वस्थ बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बचपन में दोस्तों के साथ बिताया गया समय और खेल आपको जीवन भर के लिए स्वस्थ बनाए रखता है। साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिकल साइंस जो है उस जर्नल में प्रकाशित शोध कहता है कि बचपन में जो दोस्तें हमने बहुत आसानी से खेल खेल में बना ली थी, उसके स्वास्थ्य लाभ हमें तब भी मिलते हैं जब हम वयस्क हो जाते हैं। स्टडी कहती है कि बचपन में आप अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ खेलने में जितना अधिक समय बिताएंगे, वयस्क होने पर आपको उसका फायदा संतुलित वजन और सही रक्तचाप के रूप में उतना ही अधिक मिलेगा। ये साइंटिफिक तरीके से भी दोस्ती का इतना अहम योगदान है। वहीं बचपन के दोस्त का स्थान कोई और नहीं ले सकता, इसलिए आप कभी उसे भूलते नहीं है। ये वो दोस्त होता है जो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देता, जब भी हाल चाल पूछने आ जाता, कभी मतलब व्यस्क बनाए रखता, तंदुरुस्त बनाए रखता है, ये वो दोस्त है। वहीं जवानी की दोस्ती मन से ताकतवर बनाती है। जो दोस्त आप कॉलेज और वर्क प्लेस पर बनाते हैं वो जीवन भर साथ चलते हैं। ये वो दोस्त होता है जो आपको कभी हारने नहीं देगा, हार भी जाओगे तो आपके साथ मिलकर आपको जिताएगा। तो दोस्त हमारे व्यक्तिगत को विकसित करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, वे हमारी थॉट प्रोसेस, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार मित्र आपको आत्मविश्वास देते हैं, कॉन्फिडेंस भी देंगे और उनकी वजह से आप खुद की नज़रों में ऊपर उठते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकेट्री के अनुसार दोस्त तनाव में होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान को भी कम करते हैं। वहीं अगर तनाव के समय आप दोस्तों के साथ समय बिताते तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होगा। जो लोग नर्सिंग, पुलिस या ऐसे ही अन्य तनाव भरे पैसे में हो तो उनका दोस्ती का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए ताकि वे तनाव को बेहतर हैंडल कर सके। जो लोग आप दोस्तों के साथ अधिक समय बिताते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, इम्यून सिस्टम भी उनका मजबूत रहता है। ये देख लो, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इम्यून सिस्टम की, वो भी दोस्ती से कितनी अहम बात हो जाती है। टेक्निकल बात कर रहा हूँ मैं, साइंटिफिक तरीके से। तो इस प्रकार दोस्ती ही है जो विश्व को एक साथ बांधती, दोस्ती ही है जो पूरे शरीर को एक साथ बांधती। नहीं तो शरीर बिगड़ जाता है, मन कहीं और, हाथ कहीं और, पैर कहीं और, तन कहीं और। वहीं बुढ़ापे की दोस्ती दिमाग से सेहतमंद बनाती, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बुढ़ापे में दोस्त नई चीजें सिखाते हैं क्योंकि नई पीढ़ी कविता जैसी होती और पुराने दोस्त अक्षरों जैसे नई कविता पढ़ने के लिए अक्सर जरूरी है। वहीं मजबूत दोस्ती आपके मस्तिष्क को हमेशा चौकन्ना बनाए रखती है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के सुपर एजिंग प्रोग्राम स्टडीज के अनुसार अगर 80 साल की उम्र में भी आपके दोस्तों से संबंध और संपर्क है तो आपकी याददाश्त 40 साल की उम्र के व्यक्ति के समान हो सकती है। जिन बुजुर्ग महिलाओं का दोस्ती का सर्कल व्यापक होता है, उनकी याद रखने, नई चीजें सीखने, ध्यान केंद्रित करने और निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। मेरी दादी भी उनकी सबसे प्रिय मित्र के साथ में काफी घूमने जाती थी और काफी मस्त और व्यस्त रहती थी उस समय। जिन लोगों को बुढ़ापे में भी दोस्तों का साथ मिलता है उनमें डिमेंशिया का खतरा 13% तक कम हो जाता है। साइकोलॉजी और एजिंग स्टडी के अनुसार दोस्ती ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है। अधिक दोस्त यानी गंभीर बीमारी से निकलकर फिर सेहतमंद होने की संभावना अन्य की तुलना में 50% अधिक होती है। तो 3 रिसर्च दोस्ती के विज्ञान की जिसे आप जरूर अपने जीवन में याद रखें और इसका फायदा उठाएं। दोस्त वह है जो आपको अतीत को जानता है, बिल्कुल आपके अतीत को जानता है, आपके भविष्य में विश्वास करता है और आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं।
चेंज नहीं चाहिए। दोस्त खेल खेल में आपको परिपक्व और स्वस्थ बनाते हैं और जीवन के क्षेत्र में सफल होने की ऊर्जा और उत्साह भी देते हैं। और दोस्ती की ही 2 कहानियां हैं दोस्ती के मनोविज्ञान की, आइए हम चर्चा कर लेते हैं। पहली लुडविग लॉन्ग और जेसी ओवेंस की। दोस्ती जो हिटलर से नहीं डरी, उसकी विचारधारा को हरा दिया। इस साल दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के बीच दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन जारी है। ओलंपिक कमेटी ने दोस्ती को सबसे अहम माना है और कहा है कि फ्रेंडशिप ओलंपिक मूवमेंट का दिल है। 1936 के ओलंपिक जर्मनी में हुए थे, जहां तानाशाह हिटलर की सरकार थी, जिसकी नाजीवादी विचारधारा भयानक तीव्रता से बढ़ रही थी। नेग्रो खिलाड़ियों को हिटलर दोयम दर्ज का मानता था, उन्हें ओलंपिक में शामिल ही नहीं करना चाहिए। अमेरिकी खिलाड़ी जैसे ओवेंस उनकी नफरत का केंद्र थे। लॉन्ग जंप में उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा जर्मन खिलाड़ी लुडविग लॉन्ग से थी। ओवेंस क्वालिफाइंग राउंड में 2 बार ओवरस्टेपिंग फाउल कर स्पर्धा से बाहर होने की कगार पर थे, लेकिन तीसरी कोशिश के पहले प्रतिस्पर्धी लॉन्ग उनसे मिले और सलाह दी कि अगर ओवरस्टेपिंग से बचना है तो जंप लाइन से थोड़ा पहले ही जंप करो। इस सलाह के बाद ओवेंस तीसरी कोशिश में सिर्फ आधे सेंटीमीटर से क्वालिफाई कर गए। मुख्य मुकाबले में ओवेंस को गोल्ड और लॉन्ग को सिल्वर मेडल मिला। लॉन्ग ने ओवेंस को बधाई दी, दोनों हाथ थामकर मेडल लेने पहुंचे। हिटलर खुद मुकाबला देखने पहुंचा था। बाद में ओवेंस ने कहा कि हिटलर के देश में मेरे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाना हिम्मत का काम था। जब मैंने लॉन्ग से हाथ मिलाया तब हिटलर मेरे दिमाग में नहीं था। लॉन्ग के साथ मैंने 24 कैरेट दोस्ती का अनुभव पाया, जो मेरे सारे सोने की किताबों को गलाकर भी नहीं पाई जा सकती है। वहाँ मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी था, जिस भी फिर भी जीतने में मदद की। ओवेंस और लॉन्ग का संबंध जीवन भर रहा। दूसरे विश्व युद्ध में लॉन्ग की मौत हो गई। बाद में ओवेंस ने ये दोस्ती लॉन्ग के बेटे के साथ निभाई। इतनी महत्वपूर्ण अहम दोस्ती, 2 प्रतिस्पर्धी आपस में है। एक बंदा 2 बार हार चुका है। प्रतिद्वंदी उसको कहता है कि भैया थोड़े पहले से जंप लो, जंप लिया और जीत गया। तो प्रतिद्वंदी ने अपने प्रतिद्वंदी को जिताया, यूं कह सकते हैं आप, लेकिन जिताया नहीं कह सकते। एक आइडिया दिया था जिसको विश्वास के साथ प्रतिद्वंदी ने स्वीकारा था और उसकी जीत हासिल हुई। ये दोस्ती बड़ी कायम रही। और जो दोस्त द्वितीय विश्व युद्ध में लॉन्ग्स की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद भी जो ओवेंस थे उन्होंने दोस्ती उस लॉन्ग्स के बेटे के साथ निभाई। तो बड़ी मनोरम कहानी है ये, आनंद लीजिएगा इस कहानी का। वहीं जो एक कहानी है, इन्होंने अपने मेडल आधे आधे काट कर बना लिए फ्रेंडशिप मेडल। सुहेई निशिदा और सुओ ओई, ये 2 है। आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, अनोखी कहानी है। 2 जापानी खिलाड़ी सुहेई निशिदा और सुओ ओई की, दोनों पॉल वॉल्स बांस के सारे हाई जंप के खिलाड़ी थे। 1936 ओलंपिक में सिल्वर मेडल के लिए सुएई का मुकाबला सुआ से ही होना था, लेकिन सुएई ने अपने दोस्त के साथ प्रतिस्पर्धा से इनकार कर दिया। सुआ ने भी इसका समर्थन किया। दोनों किसी तरह आपस में मुकाबले के लिए तैयार नहीं। कहते हैं दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब मुकाबला आपस में होने की बात आई तो फिर उस मुकाबले को करने से इनकार कर दिया। आखिर में जापान ओलंपिक टीम ने मेडल का फैसला किया। सुएई उम्र में बड़े थे, इसलिए उन्हें सिल्वर और सुआ को ब्रॉन्ज देने का फैसला किया। जब दोनों खिलाड़ी देश लौटे तो अपने अपने मेडल बीच में से आधे आधे काट कर फिर जोड़े। 2 मेडल बनाए गए। दोनों का आधा हिस्सा ब्रॉन्ज और आधा सिल्वर था। इस मेडल को ओलंपिक के फ्रेंडशिप मेडल के नाम से जाना जाता है। इस बार के ओलंपिक दोस्तों के इसी देश जापान में ही हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी अनुपम दोस्ती है कि एक व्यक्ति 2 दोस्त आपस में जब प्रतिस्पर्धा कर रहे थे ओलंपिक में, तो उन्हें लगा कि भाई नहीं, दोस्ती बड़ी है प्रतिस्पर्धा से, जीत से। तो फिर कमेटी ने निर्णय लिया था उम्र के हिसाब से मेडल देंगे। मेडल दिया। जब वो देश लौटे तो दोनों ने आधे आधे मेडल को काट कर 2 मेडल बनाए गए। तो ये अनुपम बात थी दोस्ती की। सुएई निशिदा सुओई जापान के थे ये। वहीं जो कहानी है लुडविग लॉन्ग और जेवी ओवेंस की, जो आपने अभी सुनी। तो आज की इस दोस्ती में बड़ी मनोरम कहानियां मिली अपन को दोनों, जो अपने जीवन में हमेशा याद रखनी।
यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए जब निबंध लेखन करो तो लुडविग लॉन्ग और जेसी ओवेंस का जरूर आप जिक्र कीजिएगा, जो तानाशाह हिटलर की सरकार के समय में काफ़ी अहम दोस्त बने थे। और सुवेई निशिदा और सुओ ओई, इनकी भी आप जरूर जो है अपने जीवन में पिरोए रखना। इनको जब भी संवाद और लेखन की बात आए तो इनका जिक्र जरूर करना। ये दोस्ती दुनिया को नया पैगाम दे सकती। ऐसे हजारों दोस्त भारत में मिलेंगे आपको, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए लेकिन वो मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात से आज फ्रेंडशिप डे पे दो कहानियाँ जो हमें सुनने को मिली बड़ी आनंदित मोड में लेके गई हैं। बहुत बहुत आभार आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन सुबह, आपकी रात्रि सुबह, आपके हर दिन जो है नए उमंगों से भरा रहे। धन्यवाद।